हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने वाले हैं जिनकी हिंदी और उनका एग्जाम्पल और उदाहरण इस वीडियो में दिया गया है कि अगर एक वर्ड दिया गया है तो उसका हम एंटोनिम कैसे जाने, विलोम कैसे जाने, और अगर वो वर्ड दिया गया है तो उसको हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं। और इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी का सेंटेंस भी सीखना है कि कैसे हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर पाएं। अगर ऐसा आप कर ले रहे हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो आप अपने शब्दकोश को या वोकैबुलरी को या वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए, जिससे आपके कई सारे ये लेटेस्ट सेंटेंसेस हैं और इनमें एकदम लेटेस्ट मीनिंग का यूज़ किया गया है, वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो आप इनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हेयर फाउंडेशन। फाउंडेशन का हिंदी अर्थ होता है शिलान्यास करना, किसी चीज़ की बुनियाद डालना। अगर इसका हम एक सेंटेंस बनाएं तो एग्जाम्पल के लिए तो सेंटेंस हमारा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनी स्कीम्स इन बनारस। हिंदी में इसके उदाहरण का मतलब हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका होगा, विलोम इसका होगा डिसोलेशन, विध्वंस करना, विनाश करना। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्च्ड। लॉन्च मीन्स होता है शुभारंभ करना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना। इसका अगर हम एक सेंटेंस बनाएं एग्जाम्पल के लिए तो इसका सेंटेंस होगा, मेनी स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन अयोध्या बाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उदाहरण अगर हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट भी देखते हैं तो अयोध्या में कई सारी योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। अगर इसका हम अपोजिट देखें शुभारंभ करने का या लॉन्च्ड का अपोजिट इंडेड होगा, इंडेड। नेक्स्ट वर्ड फॉर योर वोकैब इज कंटेंशन। कंटेंशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा करना, इसका अर्थ है। एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड नॉक्ड इंडिया आउट ऑफ कंटेंशन। सेंटेंस का मतलब ये हुआ, न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और भारत को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अगर इसका हम अपोजिट देखें तो कंटेंशन का अपोजिट एग्रीमेंट, सहमति होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ज। अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना या विनती करना। तो अगर इस सेंटेंस का हम एग्जाम्पल बनाएं या सेंटेंस एक बनाएं तो इसमें अर्ज आ जाए तो सेंटेंस हमारा बनेगा, द गवर्नमेंट अर्ज्ड पीपल टू बाई हॉलमार्क्ड ज्वेलरी दिस दिवाली। मतलब इसका अर्थ ये ट्रांसलेशन हिंदी में है, सरकार ने इस दिवाली लोगों से हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने का आग्रह किया। अर्ज का अपोजिट डिस्यूएड या डेटर होगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैकनीड। हैकनीड का अर्थ होता है घिसा पिटा। अगर इसका हम सेंटेंस एक यूज़ करें तो द स्टोरी ऑफ इमरान हाशमीज हॉरर मूवी डिब्यूक इज हैकनीड। अर्थ इसका है सेंटेंस का, इमरान हाशमी की हॉरर मूवी डिब्यूक की कहानी घिसी पिटी है। अगर इस हैकनीड का अपोजिट हम देखें तो उसके लिए कई सारे अपोजिट हैं, ओरिजिनल, नोवेल या स्टिमुलेटिंग। तो कई प्रकार से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आउटवे। आउटवे होता है किसी भी चीज़ से अधिक होना। एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंटेंस को यूज करें तो WHO से डैट इट बिलीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ कोवैक्सीन फॉर आउटवेटेड द रिस्क। इसका मतलब है, इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद है, WHO ने कहा है कि उसका मानना है कि कोवैक्सीन का लाभ जोखिमों से कहीं अधिक है। आउटवे का अपोजिट है लूज, कम होना, LOSE। नेक्स्ट वर्ड इज अनएनिमसली। अनएनिमसली मीन्स होता है सर्वसम्मति से। अगर इस अनएनिमसली का हम लोग एक सेंटेंस बनाएं तो एग्जाम्पल हमारा ये बनेगा, राहुल द्रविड़ हैज़ बीन अनएनिमसली अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसका मतलब है राहुल द्रविड़ को सर्वसम्मति से भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अनएनिमसली का अपोजिट अगर हम देखें तो डिफरेंटली या डाइवर्जेंटली, कई तरीके से इसका यूज किया जाता है अपोजिट के रूप में। नेक्स्ट वर्ड इज स्किज्म।
स्किज्म मीन्स होता है किसी चीज़ में फूट डालना, फूट होना। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका बनाएं या सेंटेंस को एक हम क्रिएट करें, तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन से दैट देयर इज नो स्किज्म इन द पार्टी। इसका ट्रांसलेशन हिंदी है, कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। इसका एंटोनिम हम अगर देखें तो कॉन्करेंस इसका सुपीरियर या सबसे बेस्ट एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरसाइट। फॉरसाइट का मतलब होता है हिंदी में दूरदर्शिता। अगर इस फॉरसाइट का हम एक सेंटेंस बनाएं, तो बीजेपी थैंक्ड पीएम मोदी फॉर हिज फॉरसाइट्स एंड एफर्ट्स। इसका ट्रांसलेशन है, बीजेपी ने पीएम मोदी को उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। इसका अगर हम अपोजिट देखें तो फॉरसाइट का नियरेस्ट अपोजिट मायोपिया होता है, अल्पदृष्टि, मायोपिया। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है चिढ़, भेदभाव, घृणा, हेट, यही सब एंटीपैथी के है। इसका मतलब यही होता है। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो ही हैज़ असर्टेड एंटीपैथी अगेंस्ट मैक। इसका मतलब है, उदाहरण का, मैक के प्रति उसके मन में एक निश्चित तरह की चिढ़ है। तो एंटीपैथी का अगर हम अपोजिट देखें, एंटीपैथी का अपोजिट होता है लाइकिंग, पसंद करना। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब होता है विचाराधीन होना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मेनी केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट। इसका मतलब है कोर्ट में बहुत सारे मामले विचाराधीन हैं। अगर हम पेंडिंग का बेस्ट नियरेस्ट अपोजिट देखें या एंटोनिम देखें तो वो होता है डिटरमिन्ड, निर्धारित। डिटरमिन्ड सबसे बेस्ट इसका नियरेस्ट अपोजिट है।